प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल वचन एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40 तक से लिया गया है। वचन कहता है, अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि नन्हे मुन्नों, युवक युवतियों और माता पिताओं सभी को ईश्वर ने उनकी परिस्थिति के अनुसार कृपाएं दी हैं जो सांसारिक प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वह निस्सहाय है, पर यह आम बात है कि सांसारिक प्रलोभन अपनी कुरूपता को छिपाकर आकर्षक चेहरा लेकर आता है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वह निस्सहाय है, पर यह आम बात है कि सांसारिक प्रलोभन अपनी कुरूपता को छिपाकर आकर्षक चेहरा लेकर आता है। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता विकसित होती जाती है वैसे वैसे प्रलोभन का रूप भी जटिल होते जाता है, जिससे सहज में उसे पहचान पाना कठिन है। अतः हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रलोभन का फल मात्र क्षणिक सुख है, यही प्रलोभन की पहचान है। आज के सुसमाचार में अन्ना नामक विधवा और नबिया का जीवन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। उनका जीवन प्रभु पर केंद्रित था, इसलिए वे संसार के प्रलोभन से दूर रहीं और उन्होंने सहज ही मुक्तिदाता को पहचाना। हम भी संसार के प्रलोभनों से दूर रह सके और मुक्तिदाता को पहचान सके। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर की बुद्धिमत्ता में बढ़ने के लिए हमें क्या करनी चाहिए अथवा ईश्वर की आशीष कृपा पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है,
हमें जरूरी है ईश्वर के साथ रहना, अर्थात ईश्वर के साथ जीवन यापन करना। अन्ना ईश्वर की बुद्धिमत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थी और इसका मूल कारण था अन्ना दिन रात ईश्वर के मंदिर में ईश्वर के साथ रहती थी। ईश्वर की बुद्धिमत्ता से पूर्ण होकर वह लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बतलाई। आइए हम अपने दिल की जांच करें, क्या हम अपने अधिकाधिक बहुमूल्य समय ईश्वर के साथ बिताते हैं या सांसारिक दुनिया के साथ? यदि हम अपना अधिकाधिक समय सांसारिक भोग विलास के साथ बिताते हैं तो ईश्वर के साथ कब बिताएंगे? क्या जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, या जब हम बीमार पड़ जाएंगे तब? आइए हम अपना अधिकाधिक समय ईश्वर के साथ बिताएं जब हम इस वक्त भले चंगे युवा काल में हैं। पवित्र सुसमाचार में जब अन्ना अपना सारा बहुमूल्य समय दिन रात ईश्वर के मंदिर में ईश्वर के साथ बिताई, तब वह ना तो बूढ़ी थी और ना ही बीमार पीड़ित थी। यही वजह है कि अन्ना आशीष, कृपा एवं ईश्वरीय बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थी। इसलिए आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को अन्ना की तरह प्रभु के लिए समर्पित करें।